स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। आप सभी के डिमांड्स पे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ माय डियर स्टूडेंट, यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। आज का इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल है टॉपिक। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्या है? बहुत ही आसान डिफिनेशन है, ध्यान से देखिए, शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियोस को वॉच करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, देवरिया के हर कोने कोने में, हर स्कूल में सभी बच्चों को बताइए कि डीएस देवरिया बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमारे दीपक सर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल। माय डियर स्टूडेंट, देखिए द वर्ड क्वाड्रिलेटरल में ही उसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे हम। क्वाड्रा का मतलब होता है फोर, री मींस जोड़ना, लेटरल मींस साइड, यानी चार साइड्स को मिला के जोड़ के जो बाउंडेड क्लोज्ड फिगर बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल बनते हैं। क्वाड्रा मींस चार, लेटरल मींस साइड, री मींस दोनों वर्ड को जोड़ देना, यानी चार साइड को मिला के जो बाउंडेड क्लोज्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यानी डिफिनेशन इसका हो जाएगा कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी डी ए इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही आसान है, कह रहा है कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी ये ए बी बी सी सी डी और डी ए से जो बाउंडेड क्लोज्ड फिगर बनता है इसी को क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। और क्वाड्रिलेटरल को हम लिखते हैं, इट इज रिटन बाय क्वाडी मींस क्वाडा ए बी सी डी, और ये छोटे से सिंबल में क्वाड्रिलेटरल बना के एबीसीडी लिखा जाता है। यानी इट इज रिटन बाय क्वाड एबीसीडी और छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना के एबीसीडी। ठीक है। In a quadrilateral ABCD having four vertices A, B, C and D. Here this is the figure of quadrilateral. ये quadrilateral का फिगर है। इसमें A, B, C, D क्या होते हैं? vertices कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है फोर साइड्स। ये फोर वर्टिसेस हो गए। फोर साइड्स क्या होता है? हियर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट होता है फोर एंगल्स। What is four angles of a quadrilateral? Here angle A, angle B, angle C, angle D are the four angles of a quadrilateral. Next, two diagonals AC and BD are the two diagonals in a quadrilateral AC and BD. Okay. And next one, very most important things, there are four things. A pair of opposite sides. What is a pair of opposite sides in a quadrilateral? This is a quadrilateral ABCD. ये आपका quadrilateral ABCD है। इसमें pair of opposite sides होते हैं जो AB, CD, BC और DA एक दूसरे के पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? कभी भी दो चीजों को एक साथ जोड़ा में लिखा जाए। जैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट में x, y से, वैसे ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स में हमारा क्या हो जाएगा? ये स्मॉल ब्रैकेट में AB और CD हो जाएगा। AB CD का अपोजिट है और BC DA का अपोजिट है। तो कहता है कि यह पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या कहलाता है इन अ क्वाड्रिलेटरल का? तो ABCD and BCDA are the opposite sides of a quadrilateral. Next आता है a pair of opposite angle. A pair of opposite angles. What is the a pair of opposite angle in a quadrilateral? This is a quadrilateral ABCD. ये आपका quadrilateral ABCD है। यहाँ पे जो एंगल A है वो एंगल C का अपोजिट है और एंगल जो B है वो आपका एंगल D का अपोजिट है। So a pair of opposite angles in a quadrilateral, एंगल A, एंगल C and एंगल B, एंगल D. Next आता है a pair of
एडजेसेंट साइड्स और उसी को बोला जाता है कॉन्सिक्यूट साइड्स। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एडजेसेंट साइड्स और कॉन्सिक्यूट साइड? ध्यान से देखिए, एडजेसेंट साइड्स और कॉन्सिक्यूट का मतलब एक ही होता है। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? देखिए, जब दो साइड्स ए बी और बी सी का जो कॉमन पॉइंट वर्टेक्स बी मिलता है उसी को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इन अ क्वाड्रिलेटरल टू साइड्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट, इट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे क्या कहता है कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स और उसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी बी सी, ए बी साइड और बी सी साइड दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? बी है। वैसे ही बी सी साइड और सी डी साइड का कॉमन पॉइंट क्या है? सी है। वैसे ही सी डी और डी ए का कॉमन पॉइंट क्या है? डी है। और डी ए और ए बी का कॉमन पॉइंट क्या है? ए है। तो कहता है कि व्हाट इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी बी सी दोनों में देखिए, ए बी बी सी में बी कॉमन पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट बी सी सी डी, इसमें भी सी हो गया कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट सी डी डी ए, डी कॉमन पॉइंट हो गया कि नहीं? नेक्स्ट डी ए बी, दोनों में ए बी, ए कॉमन पॉइंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट 8 नंबर, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स और उसी को कॉन्सिक्यूट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल या कॉन्सिक्यूट का मतलब एक ही है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? यानी एक ही आर्म पे, मतलब एक ही साइड पे दो एंगल मिक्स करते हैं, उसी को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब आप यहां से देखो, ए बी साइड पे एंगल ए और एंगल बी दोनों बने हैं, तो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। So a pair of adjacent angle और consecutive angles, एंगल ए एंगल बी, आप देखो एंगल ए एंगल बी एक ही आर्म ए बी पर ही है, एंगल बी एंगल सी आर्म बी सी पर है, एंगल सी एंगल डी आर्म सी डी पे है, एंगल डी एंगल ए आर्म ए बी पे ए डी पे है। तो कहता है कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल और कॉन्सिक्यूट एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल व्हाट इज? तो एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल डी एंगल सी एंगल डी एंड एंगल डी एंगल ए आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल का बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक बने रहिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। तो हमें लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करें। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का जो सम ऑफ होता है वो 360 डिग्री होता है, उसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज 360 डिग्री। ठीक है। अब इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको कहता है कि प्रूव दैट या सो दैट भी बोलता है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। या इसी को कहता है कि द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आइए प्रूफ करते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी यहां पे हम प्रूफ लिख देंगे। कभी भी थ्योरम में प्रूफ लिखा जाता है। अब प्रूफ में इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होता है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखते हैं कि क्या दिया है, क्या करना है और कैसे करना है। यदि स्टेटमेंट में ये तीनों चीजें आपको पता चल जाए तो हम उस क्वेश्चन का 50% सॉल्यूशन तो वहीं फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन ही बता देता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या करना है और कैसे करना है। कैसे करना तो वो तो प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद आप स्टार्ट करिए, लेकिन मेन थिंग्स होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसमें गिवन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहां पे प्रूफ में हम लिख देते हैं गिवन दैट। पहला हेडिंग होता है गिवन दैट। तो गिवन दैट में हो जाएगा अ
क्वाड ABCD, क्वाड्रिलेटरल का ये शॉर्ट फॉर्म है, उसको लिखा जाता है क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसमें क्या कह रहा है, टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि इसके सभी एंगलों का जो सम अप है वो 360 डिग्री है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है कि कंस्ट्रक्शन। यदि रिक्वायरमेंट होता है कंस्ट्रक्शन का तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम वहीं से क्वेश्चंस को फिर स्टार्ट कर देते हैं उसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में होता है कि हम फिगर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, ए से ऐसे सी को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ए से सी को जब हम ज्वाइन कर दे रहे हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो हम यहां से क्या कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करके हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो आप देखो यहां से जब AC को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको हम कर दे रहे हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, वैसे ही ये एंगल आपका 3 है और ये एंगल आपका 4 है। ठीक है, ये 3 है और 4 है। ठीक है, तो हम यहां से कंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हैं कि ज्वाइन A to C, या ज्वाइन AC भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहां पे लिख देंगे कि सिंस द एंगल the sum of the angles of a triangle is 180 degree, the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। यानी एंगल ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें अप्लाई कर दें इन ट्रायंगल ABC में, यहां से इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। एंड एंगल ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल D प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, जोड़ दो। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, यहां से देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस 4 को एक साथ कर दे रहे हैं, अब प्लस एंगल D को बाद में कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, अब देखो यहां से क्वेश्चन में 2 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 2 प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो ये यहां से आपको आ जाता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये आपका थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, हमारे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। So there are 6 types of quadrilateral. First one rectangle, second parallelogram, third square, fourth rhombus, fifth trapezium और 6 नंबर
काइट। तो एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वन है रेक्टेंगल किसे कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगल उसे कहते हैं अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रेक्टेंगल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल्सो इक्वल। यहां से देखिए कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये क्वाड्रिलेटरल का ऐसा पार्ट है जिसके ये हमारा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच ए बी साइड डी सी के इक्वल हो गया, बी सी साइड डी ए के इक्वल हो गया और ईच एंगल इसका कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो इसका मैथमेटिकल होगा उसको दैट इज हम लिख दे रहे हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी और एंड बी सी बराबर हो जाएगा डी ए और ईच एंगल इसका जो है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये क्या होगा 90 डिग्री एंड जो इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ए सी बराबर बी डी। ये हमारा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होता है। यानी a quadrilateral is known as rectangle in which opposite sides are equal, each angles are 90 degree और diagonals of rectangle is also equal। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। यानी ध्यान से देखिए तो इस जो रेक्टेंगल का ना दबा हुआ जो पार्ट होता है उसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को पकड़ के ऐसे थोड़ा सा दबा दीजिए तो आपका इस तरह का फिगर बन जाएगा। इस तरह का जो फिगर बनता है उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। यानी अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी साइड सी डी के पैरेलल हो गया, बी सी साइड डी ए के पैरेलल हो गया और जो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट एट द पॉइंट ओ इज राइट एंगल। जब इसके डायगोनल्स को हम ऐसे मिलाते हैं ए सी और बी डी को तो ओ पॉइंट पे ये क्या करते हैं मीट करते हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये सब 90 डिग्री होता है। तो बाइसेक्ट कर देगा तो ये साइड इसके इक्वल टू हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल टू हो जाएगा। तो जो इसका मैथमेटिकल पार्ट बन के आता है कि ए बी साइड होता क्या है सी डी के पैरेलल होता है एंड जो बी सी साइड होता है वो डीए के पैरेलल, बीसी साइड जो होता है वो डीए के पैरेलल होता है और जो इसके डायगोनल्स होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आता है स्क्वायर किसे कहते हैं। व्हाट इज स्क्वायर, ये भी क्या है क्वाड्रिलेटरल से ही बनता है। यानी अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज स्क्वायर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज आल्सो इक्वल। यानी यहाँ पे क्या होता है कि ये स्क्वायर में होता है कि सभी साइड इसके बराबर होते हैं। ए बी सी डी ये भी 4 लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन ए बी सी सी डी डी ए आपस में क्या होता है बराबर होता है और ईच जो इसके एंगल्स होते हैं वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां से जो इसका मैथमेटिकल बन के आएगा कि ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड इज इक्वल टू सी डी साइड इज इक्वल टू डी ए, ये आपस में चारों क्या होते हैं बराबर होते हैं। और जो इसका ईच एंगल्स होता है एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बराबर ये कितना हो जाता है, ये भी 90 डिग्री होता है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ए सी एंड बी डी ये भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसको स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट होता है कि रोहम्बस किसे कहते हैं। व्हाट इज रोहम्बस, तो यहां से रोहम्बस क्या है, इसी स्क्वायर का दबा हुआ पार्ट है। इसके 2 कॉर्नर को ऐसे बी और डी को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा दबा दें तो आप देखो इस तरह का शेप बन जाएगा।
इस तरह का शेप बन जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रोम्बस इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। यानी ए बी सी डी, इसमें सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जब इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी को मिलाते हैं तो ये ओ पॉइंट पे मीट करते हैं और ओ पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, और ये बाइसेक्ट कर देता है। तो जो ओ ए साइड है ना ओ सी के बराबर हो जाता है और ओ बी साइड ओ डी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जो इसका मैथमेटिकल बन के आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, इसमें भी सभी साइड्स बराबर हो जाएंगे, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल्स, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है ट्रेपीजियम किसे कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय ट्रेपीजियम, यानी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच two pair of opposite sides are parallel and other two sides are non-parallel, this is called trapezium। यानी ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है। तो यहां से देखिए कि ये हम इधर फिगर बना दे रहे हैं हम ट्रेपीजियम का, यानी ये आपका ट्रेपीजियम है। देखिए ये आपका ए बी सी डी, अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रेपीजियम इन विच टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ए बी और सी डी क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। यानी यहां से हो जाएगा कि ए बी साइड जो होगा वो हमारा डी सी के पैरेलल हो जाएगा एंड बी सी एंड डी ए आर नॉन पैरेलल, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होता है कि जब ए बी सी डी के पैरेलल हो गया और बी सी डी ए नॉन पैरेलल हो गया, इसको तो हम बोल देंगे कि ये ट्रेपीजियम हो गया। लेकिन जब ए बी सी डी के पैरेलल हो जाए और बी सी सी डी के बराबर हो जाए तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो यहां से हो जाएगा क्या कि जब हमारा ए बी साइड सी डी के पैरेलल हो गया एंड ए बी साइड सी डी के पैरेलल हो गया एंड जो बी सी साइड है वो डी ए के क्या हो गया, बराबर हो गया, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, यानी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, यानी जब ए बी साइड सी डी के पैरेलल हो गया और बी सी डी ए के बराबर हो गया, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है काइट किसे कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यानी अभी हमने क्वाड्रिलेटरल के डिफिनेशन में बताया है कि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, यानी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड काइट। यानी यहां से काइट का हम डेफिनेशन बताएं तो ये आपका दो साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं ये आपका काइट का शेप हो जाएगा। ये भी 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें जो ए बी और ए डी जो साइड है वो दो आपका ये आपस में बराबर है, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी दो एडजेसेंट ए बी और ए डी का जो कॉमन पॉइंट क्या है, ए है, वैसे ही बी सी और डी ए का जो कॉमन पॉइंट क्या है, सी है। तो टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल और जो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड काइट। यानी डायगोनल्स जो बाइसेक्ट एट ए पॉइंट ओ पे करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा और ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। तो जो इसका मैथमेटिकल बन के आता है कि काइट का जो मैथमेटिकल हो जाएगा, इसमें जो होगा कि ए बी साइड क्या है आपका ए डी के बराबर है एंड जो बी सी साइड है वो आपका DC के बराबर है, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, एंड डायगोनल्स
डायोगनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के, आपको बिल्कुल सही तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। तो हमें लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी थिंग्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए।